चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छात्र संघ चुनाव की। एसएफआई ने आरयू में छात्र संघ चुनाव की टिकटों का ऐलान कर दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, महासचिव संयुक्त सचिव पद के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और महासचिव पद पर राजेंद्र चौधरी, संयुक्त सचिव पद पर धरा कुमावत को टिकट दिया गया है। जिला अध्यक्ष कपिल राव ने टिकटों का ऐलान राजस्थान विश्वविद्यालय में किया है। बड़ी जानकारी, एबीवीपी और एनएसयूआई पहले से ही छात्र संघ चुनाव को लेकर के अध्यक्ष पद पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं और इसी बीच ये बड़ी खबर है, एसएफआई की ओर से भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को लेकर के एसएफआई ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पैनल की घोषणा कर दी गई है। महासचिव पद पर राजेंद्र चौधरी को एसएफआई ने अपना उम्मीदवार बनाया है। छात्र संघ के लिए संयुक्त सचिव पद पर धरा कुमावत को टिकट दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुजरात के जामनगर में ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के चिड़ियाघर बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता कन्हैया कुमार की याचिका को खारिज करते हुए 16 अगस्त को दिए आदेश में स्पष्ट कर दिया कि जानवरों का रिहेबिलिटेशन सेंटर एक मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर और बचाव केंद्र है। इसे मान्यता देने में कोई कानूनी पेच नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अधिवक्ता कन्हैया कुमार की दायर जनहित याचिका के जवाब में था। आपको बता दें कि ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने विदेशों और घरेलू स्तर पर कई लुप्तप्राय, कमजोर और संकटग्रस्त जानवरों को आयात करने की अनुमति दी है। याचिकाकर्ता इस सेंटर को एक चिड़ियाघर में स्थापित करने का विरोध कर रहे थे। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी है। कन्हैया कुमार की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। राजधानी जयपुर में पुजारी के आत्मदाह मामले को लेकर के पुजारी गिरिराज शर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई और इस दौरान पुजारी की मौत की जानकारी मिलने पर कई सामाजिक संगठन भी मौके पर जुटे और एसएमएस की मोर्चरी में पहुंचे। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें हैं। भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। पुजारी को मंदिर में पूजा करने से रोकने वाले और उन्हें बार बार प्रताड़ित करने वाले 5 लोगों को पुलिस ने इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया है। इन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं इस मामले में सुसाइड नोट भी सामने आए जिसमें मंदिर विकास समिति के 6 पदाधिकारियों पर परेशान करने के आरोप हैं। परिवार और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि पुजारी को परेशान करने वाले सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक संगठनों की मांग है कि मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जाए और आर्थिक सहायता की घोषणा के बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करवाई जाएगी। इसे लेकर परिजनों ने 6 सूत्रीय मांग पत्र एडीएम को सौंपा है। तो इस पूरे मामले को लेकर 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मंदिर के गर्भगृह से आज एक सुसाइड नोट भी मिला है परिजनों को। इस सुसाइड नोट को पुलिस को सौंप दिया गया है। बहरहाल आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में पुजारी की मौत के बाद 5 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई है। पुलिस लगातार अनुसंधान कर रही है और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। शर्मा के आत्मदाह प्रकरण में अब तक सहमति नहीं बनी है। फिलहाल शव जो है एसएमएस के मुर्दाघर पर है और अब जो है कुछ जो पदाधिकारी है, विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी है, वो यहाँ से प्रशासन से वार्ता के लिए जा रहे हैं। यहीं पर मेरे पीछे की तरफ पदाधिकारी हैं जो कि प्रशासन से वार्ता के लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, एक सुसाइड नोट इस पूरे मामले में सामने है जिससे हम जिक्र करेंगे और जानेंगे कि क्या है सुसाइड नोट। देखिए, ये जो है वो सुसाइड नोट है जो कि मंदिर के गर्भगृह में मूर्तियों के पीछे रखा बताया जा रहा है और पंडित गिरिराज शर्मा के बेटे जानू का ये दावा है कि उन्हें जब मंदिर के पट जब बंद किए जा रहे थे तब ये सुसाइड नोट मूर्तियों के पीछे मिला और अब जो है इसको पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा। फिलहाल विप्र फाउंडेशन के जो ये पदाधिकारी हैं अब वार्ता के लिए, प्रशासन से वार्ता के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। फिलहाल जो है विप्र महासभा भी इसमें सेना है, कभी जो सामाजिक संगठन वो यहाँ पर है। फिलहाल जो है अभी तक सहमति बनी नहीं है और शव जो है पुजारी गिरिराज शर्मा जी का वो यहाँ पर एसएमएस के मुर्दाघर में ही रखा है। हम उनसे बातचीत भी करेंगे कुछ पदाधिकारियों से। क्या सर, अभी एडीएम भी यहाँ पर आए थे, क्या मांगे आप लोगों की बनी है, क्या अब तक निष्कर्ष निकला है? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं ये भी बता देता हूँ कि सभी संगठन यहाँ पे मौजूद हैं, उनके पदाधिकारी मौजूद हैं, चाहे विप्र फाउंडेशन हो, विप्र महासभा हो, श्री परशुराम सेना हो, हिंदू महासभा हो, और भी समाज के लोग मौजूद हैं।
इसमें पुलिस की भी उतनी जिम्मेदारी है, उतनी भागीदारी है, क्योंकि ये जो पीड़ा थी, ये पीड़ा इन्होंने पहले भी पुलिस को बता दी थी, पहले भी पुलिस के पास शिकायतें थी, लेकिन पुलिस ने ठेकेदारों पर, बाहुबलियों पर, भूमाफियों पर और ये जो आपके जो समिति थी, इसके दबाव में आकर कोई कार्रवाई नहीं की और उस व्यक्ति को आखिरी में हताहत होकर अपनी आत्महत्या करनी पड़ी। हमारी मांगे स्पष्ट रूप से है, सबसे पहले 25 लाख रुपए का मुआवजा आश्रित परिवार को मिले, एक सरकारी नौकरी मिले, सर्वाइवल के लिए 2 डेयरी बूथ मिले, वर्तमान में उसी मंदिर में वो बराबर पूजा करते रहें और उनको सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराई जाए पुलिस की तरफ से। तीसरी उसके बाद महत्वपूर्ण हमारी मांग है कि पुलिस तुरंत जो सुसाइड नोट के आधार पर 302 धारा 302 के अंदर मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और भी समिति के जितने भी लोग हैं उनको भी जेल में डाले और सख्त से सख्त कार्रवाई करके तुरंत न्याय मिले इनको। अब देखिए, निर्णय के लिए तो हम जा रहे हैं, परंतु मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आखिरकार ये बाद में ही क्यों होता है कि प्रशासन के पास जाना पड़ता है, प्रशासन बाद में चेतता है। आज के 2 महीने पहले से पंडित जी इस बात की शिकायत कर रहे थे और आखिर उस आदमी को जान देनी पड़ी और उसके बाद ही आज प्रशासन जाग रहा है और प्रशासन उनके लिए वार्ता के लिए बुला रहा है। वार्ता में बात है, जिस तरह का उनका वे आया है, जिस तरह की उनकी धारणा आई है, तो उससे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इसमें पूर्ण करने के लिए हम भेज रहे हैं, हम दिखवाते हैं। हमको इसमें कॉन्क्रीट फाइंडिंग चाहिए कि आज वो क्या कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। तो फिलहाल अभी तक शव उठाने पे कोई सहमति नहीं बनी, आपका यही अभी कहना है? तक हमारी कोई सहमति नहीं बनी है। सबसे पहले जो पंडित परिवार है, पुजारी परिवार है, उससे वार्ता करेंगे हम लोग और जैसा उनका निर्देश और उनका आदेश होगा उसके साथ ही हम जाएंगे। देखिए सर, भाई को मिला छोटे को, मैं रात को हॉस्पिटल में था तो मेरे को भी सुबह रात को 2 बजे मैं हॉस्पिटल से घर पहुंचा, जो मुझे सुबह ही मालूम पड़ा। कौन लोग थे, पिताजी को क्यों परेशान किया करते थे, आपको कुछ बताया था उन्होंने कभी आपको? सर, टॉर्चर करते थे, बाकी का बताया था कि रोजीना परेशान भी करते थे। बात ये दान पेटी के चक्कर में मंदिर में जो थाली के अंदर पैसा आता था, पब्लिक को बोलते थे दान पेटी में पैसा डालो। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो जयपुर में पुजारी के आत्मदाह को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। गुलाबचंद कटारिया ने कहा है कि पुजारियों की समस्याओं पर सरकार अगर ध्यान देती तो आज उन्हें ये दिन नहीं देखने पड़ते। कानून का राज अब खत्म हो गया है। अपनी समस्याओं से आहत होकर पुजारी और संतों को मौत को गले लगाना पड़ रहा है। कटारिया ने कहा कि सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। एक तरह से आत्मदाह किया, परेशानी के कारण से किया है। तो सरकार का जो रवैया है वो वास्तव में इन लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं लगती, इसके कारण से घबरा करके और आत्महत्या की ओर जाते हैं। अगर सरकार की तरफ से समय पर इनको न्याय मिल जाए तो शायद ये स्थिति नहीं आती है। और यहाँ बिल्कुल एक तरह से शहर के बीचों बीच एक पुजारी जो इतने वर्षों से पूजा कर रहा है, अब उसकी समस्याएं हो सकती है, कुछ वहाँ की समिति की भी समस्या हो सकती है, लेकिन आखिर उसको सुनने वाला तो कोई होना चाहिए ना, जो उसकी समस्या का निदान कर सके। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच सीकर से बड़ी खबर, गैस सिलेंडर में आग लगने से 4 लोगों के झुलसने की जानकारी सामने आ रही है। लोसल कस्बे में यह हादसा हुआ है। सगाई कार्यक्रम के दौरान सिलेंडर ने आग पकड़ी। 3 घायलों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, सगाई कार्यक्रम के दौरान सिलेंडर में आग लगने से हादसा हुआ। 4 लोगों के झुलसने की जानकारी सामने आ रही है। तो वहीं अजमेर में आर्मी इंटेलिजेंस और सीआईडी ने संयुक्त कार्रवाई की और नसीराबाद से युवक को डिटेन किया है। फर्जी तरीके से खुद को फौजी बताकर के ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था। इसी दौरान यह कार्रवाई हुई है। नसीराबाद से युवक को डिटेन किया गया है।